लोग करते हैं तथा जिनका हृदय मेला होता है वे ही ऐसी बेसुध बातें कर मन घड़ंत बका करते हैं। अरे जो निर्गुण निराकार और अजन्मा है वही भक्तों के वश होकर सगुण हो जाता है और वही प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात परम परमेश्वर। वेद उन्हें कई प्रकार से गाती हैं। देखो किस प्रकार से गाती हैं कि बीनु पद चलाई सुन बीनु काना, बिन पद चलाई सुनई बीनु काना, कर बीनु का राम वर बेदिना, कर बीनु का राम कर बेदिना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस बिनु देखा, कहीं ज्ञान बिनु बस असीसा, कहीं ज्ञान बिनु बस असीसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जादू जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, जाय नहीं भरनी, जाय नहीं बरनी। तो प्यारी प्यारी माताओं महानुभावों, देखो वह ब्रह्म बिना पैरों की चलता है, बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिना कानों के वो सुनता है और कर बिनु कर्म करे विधि नहीं, और वो बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, वह बिना जीव की सब रसों को चख सकता है और बिन वाणी बकता बड़ जो, बिना वाणी की ही वह बहुत अच्छा बकता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देख, वो बिना आंखों के देख सकता है। रही गान बिनु बास असीस, और वो बिना नाक के सब गंधों को और सब खुशबू को सूंघ सकता है। मैं बिना शरीर के सबको छू सकता है, बिना आंखों के सबको देख सकता है तथा बिना ही मुंह की वह सब रसों का भक्षण करता है। ऐसी ब्रह्म की करनी सब प्रकार से बड़ी अलौकिक, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बोली बाबा बोली कि हे पार्वती, अब तो तुम्हारे सारे शोक मोह ब्रह्म का नाश हो गया होगा। तो पार्वती मैया बोली कि तुम कृपाल सब संशय हरो, राम स्वरूप जान मोहि पया। आपने मेरे सारे संदेह और शंका का नाश कर दिया है। नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आ गया, पर फिर भी मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन, इसलिए आप मुझे इतना और बताने की कृपा कीजिए कि नाच धरे नर्तन के ही एक मोह समझाए क्यों मिस्टर तू। हे नाथ,
तथा आप मुझे पूरी राम कथा भी सुनाइए। तो भोले बाबा बोले ठीक है, हे सयानी सुनो। चरित सुहाई सुन गिरजारी चरित सुहाई विपुल सदनिग आगम गाई विपुल विसदनिग आगम गाई जब जब होवे धर्म की हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी करही अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र है सुर धराई सीधहि विप्रधनु सुर धरणी तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा ओ सज्जन पीरा। भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है, हास होता है, चारों राक्षसों और अभिमानियों का जब बोलबाला हो जाता है, तब ऐसे प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सारे सज्जनों के कष्ट और पीड़ा को दूर करते तथा राम जन्म की हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तैका परम विचित्र एक तेका जन्म एक तोई काहू बकानी जन्म एक हुई कहूँ बखानी सावधान सुनी सुनाही वाणी सावधान सुनी सुमति भवानी सावधान हुई सुनाही भवानी। उनमें से कुछ भगवान के धरती पर अवतार लेने के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम इन कुछ कारणों को ध्यान से सुनो पार्वती। भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, एक बार की बात है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको जय और विजय जान सबको विप्र सब के दोनों भाई विप्र साबते दोनों भाई तामस असुर देह तनु पाई तामस असुर दिल पाई देह
की बात है कि भगवान की इन दोनों द्वारपाल जब बैकुंठ में पहरा दे रहे थे कि तभी वहां पर 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि जिनका शरीर तप के कारण बाल स्वरूप में दिखता था, ये 4 ऋषि बैकुंठ में भगवान श्री के दर्शन हेतु आती, तो जय और विजय उन्हें अंदर जाने से रोक देती हैं और कहती हैं कि पहले हमें विष्णु भगवान से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब हम आपको अंदर जान देंगे, नहीं तो फिर नहीं जान देंगे। तो ये सुनकर ही इतने में ही उन्हें गुस्सा आ गया, तो उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारा रास्ता रोका तो जाओ, हमारा श्राप है कि तुम्हें राक्षस जन्म लेना पड़े। तो तुरंत जय और विजय उन 4 ऋषियों के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, और उन 4 ऋषियों को भी लगा कि उन्होंने जरा सी बात पे इतना क्रोध कर दिया, तो उन्होंने फिर कहा कि हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकती, पर फिर भी हम ये काम तो कर सकते हैं कि अब हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि हम इस श्राप में एक वरदान तोड़ सकते हैं कि तुम्हें 3 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, पर तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को ही अवतरित होना पड़ेगा धरती पर। तो फिर यही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिन्हें भगवान ने एक सतयुग में इनमें से हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह, अतः हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर इनका उद्धार किया। तो फिर इनका अगला जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिन्हें भगवान ने राम का अवतार लेकर उद्धार किया। फिर इसके बाद इनका अगला जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंत्र वक्र के रूप में हुआ, जिन्हें भगवान ने कृष्ण का अवतार लेकर समाप्त किया, इनका उद्धार किया। मतलब अपने ही 2 प्रिय द्वारपाल जिन्हें श्रापस राक्षस योनि धारण करनी पड़ गई, उस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर अवतरित रहना पड़ा। तो प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, महानुभावों, ये तो हुआ भगवान के धराधाम पर आने का पहला कारण। अब दूसरा कारण सुनिए कि एक काल सुर देख दुखारी, सलन जलंधर सन सगुहारी। एक कल्प में समुद्र से निकला हुआ भयंकर दैत्य जिसका नाम जलंधर था, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता तथा महान सत जिसका नाम वृंदा था। अपनी पत्नी वृंदा की ही सतीत्व पतिव्रता धर्म के कारण ही जलंधर किसी के द्वारा किसी भी युद्ध में मारा नहीं जा सकता। अब शिवजी ने भी उससे भयंकर कई युद्ध की, पर वो भी उसे न मार सके। अब इस प्रकार जब शिवजी ने भी जब कई प्रयास किए और वो भी जलंधर को ना मार पाए, तो देवता उससे परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि ये प्रभु आप ही हमारी मदद करो। तो भगवान विष्णु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया और उन्हें पता चल गया कि
जलंधर की पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, महान सती। वो कहने लगी कि जलंधर को तो मारना, इसकी वजह से जलंधर को तो मारना असंभव है। देखो माताओं, पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है। अब प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, भगवान नारायण ने सोचा कि अब किसी तरह इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट किया जाए, तब जलंधर युद्ध में मारा जाएगा। तब इधर इसके बाद इधर दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने, इधर तो जलंधर भगवान शिव शंकर से युद्ध कर रहा है, तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धरा और वो जलंधर के घर पहुंच गए। तो इधर तो भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, तो इधर जलंधर युद्ध में भी मारा गया। और जैसे ही वृंदा को ये पता चला कि मेरा पति तो युद्ध में मारा गया है, तो उसने कहा कि फिर मेरे सामने कौन है? तो उसने जोर से कहा कि जो भी है मेरे सामने असली रूप में आ जाए। तो वहां पर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, और भगवान श्री हरि जैसे ही वहां पर प्रकट होती है, तो प्रकट होती ही भगवान श्री हरि को वृंदा तुरंत श्राप दे देती है कि तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया, जाओ, मेरा श्राप है कि इसी क्षण तुम पत्थर के हो। तो उसी समय प्रभु पत्थर के। अब भैया बहुत दिन हो गए और लक्ष्मी जी उधर चिंता करने लगी। तो नारद जी ने बताया कि वहां पर तो विष्णु भगवान तो पत्थर के बन गए। तो अब इस प्रकार अब इधर तो लक्ष्मी जी को जैसे ये पता चला, तो वो भी अब वृंदा के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आई और रही। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो दोनों भाई बहन हुए हैं ना। तो अब इस प्रकार जब जैसे ही लक्ष्मी जी कुछ दिन वहां रहकर जाने लगी, तो वृंदा को लगा कि ये तो मेरे भैया की बहन है, ये तो मेरे पति की बहन है, मुझे इनको कुछ ना कुछ तो देना ही है। तो ये विचार मन में लाकर अब ये मन ही मन में ये बात लाकर जलंधर की पत्नी वृंदा ने कहा कि लक्ष्मी जी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमसे मांग लीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे, आप कुछ मांगिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, उन्होंने सोचा कि अब ये अच्छा मौका मिल गया मुझे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, तुमने जो मेरे पति को पत्थर का बना रखा है, तो मैंने वापिस असली का बना दिया। तो वृंदा ने फिर भगवान श्री हरि को असली का बना दिया, और फिर भगवान ने प्रसन्न होकर वृंदा को ये वरदान दिया और कहा कि हे वृंदा, आज से तुम एक तुलसी पत्र बन जाओ, और आज से मैं एक पत्थर का सालग्राम बन जाऊंगा, गोल मटोल सालग्राम। आज के बाद जो भी मुझे मेरी पूजा करने के बाद जो भी मुझे भोग लगाएगा, और अगर वो व्यक्ति मुझे भोग लगाते समय उस भोग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं डाले, तो मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। तो आप लोग हाथ ऊंचे कीजिए कि और बताइए कि कौन कौन के घर में तुलसी। हाथ ऊंचे कीजिए, बहुत लोगों के घर में है तुलसी। तो हाथ नीचे कर लीजिए
और अब बताओ कि किन किन के घर में तुलसी नहीं है? अरे डरो मत, शर्माओ मत, बता तो दो कम से कम। मतलब कुछ लोगों के घर में तुलसी नहीं है। हाँ, मेरा उनसे निवेदन है, जिन जिन के घर में तुलसी नहीं है उनसे निवेदन है कि अपने अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं, तुलसी अवश्य रखें। अब बताओ किसे देवता बनना है? बताओ, शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं कह रहा। बताओ किसे देवता बनना है? चलो एक दो को बनना है। और अब बताओ कि राक्षस किसे बनना है? किसी को नहीं बनना। तो अगर देवता बनना है तो अपने अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाइए, तुलसी अवश्य रखिए। क्योंकि जिन जिन के घर में तुलसी होती है वहां पर देवताओं का निवास माना जाता है, और जिन जिन के घर में तुलसी नहीं होती उनके घर में भूतों का डेरा हो जाता है। इसलिए माताओं, अपने अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाइए। सज्जनों, आप सब भी अपने अपने घर में तुलसी अवश्य रखें। और ये तो हुआ भगवान की तरह धाम पर आने का दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सभी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि एक बार तो भगवान विष्णु को ही नारद जी ने श्राप दे दिया था, अतः एक कल्प में भगवान को इस कारण से भी अवतार लेना पड़ा। ये सुनकर पार्वती मैया बोली कि अरे भोलेनाथ, ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे गुरु नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं, तो हमेशा नारायण नारायण की रट लगाए बैठी रहती। फिर लक्ष्मीपति नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो नारद जी ने उन्हें श्राप दे डाला? ये कहानी तो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। गिरजा चकित बही सोनिवानी, गिरजा चकित भई सोनवानी, नारद वेषु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद वेषु भगत पुनि ज्ञानी। ओ बोले मुनि संसरता, तब भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती मैया की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगी कि इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं तथा कोई भी ज्ञानहीन नहीं, कोई भी मूर्ख नहीं है। जिसे मेरे रघुवर, जिसे मेरे राम जी जिस क्षण जैसा बनाते हैं मैं उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कथा हुए नारद जी की भी कथा सुनाते हुए कहने लगी कि हे पार्वती, ध्यान से सुनो। कहने लगी भी कि एक बार घूमते हुए नारद जी हिमालय की ओर जा रहे थे कि तभी उन्होंने एक रास्ते में क्या देखा कि बहुत सुंदर वातावरण है, पास में से एक नदी बह रही है, और उन्होंने बीच में ही क्या देखा, एक छोटी सी कुटिया है। तो उन्होंने उस कुटिया में जाकर देखा तो उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। तो वो वहीं पर भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने लगे तो उनकी वहीं अखंड समाधि लग गई। अब भैया, इधर नारद जी की अखंड समाधि लगते ही अब इधर दूसरी तरफ देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया। कहने लगा कि अरे भैया, अगर नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमरावती का राजा बना दिया तो
तो क्या होगा? अरे फिर तो मेरा क्या होगा? ये सोचकर नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि कामदेव तुम जाकर और कामदेव का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि हे कामदेव, मेरे आतिथ्य के बदले में तुम जाकर नारद जी की समाधि भंग करो। तो फिर ये बात सुनकर कामदेव तुरंत चल पड़ा और इस बात को सुनकर वो हंसने भी लगा और कहने लगा कि नारद जी की समाधि, अरे नारद जी की समाधि तो मैं चटकी में भंग कर लूंगा, ये कहने लगा। और भैया ऐसा कहकर चलता बना, लेकिन उधर उसने खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया। क्या तो ये रहा था और कर वो बैठा कि नारद जी की समाधि वो बिल्कुल भंग नहीं कर पाया। और जब वो नारद जी की समाधि भंग नहीं कर पाया कामदेव, तो आखिर में कि नारद जी क्रोधित न हो जाए, ये सोच उसने तुरंत ये सोच नारद जी के चरणों में गिर गई। तो नारद जी ने उस पर बिल्कुल क्रोध नहीं किया और बल्कि उसे क्षमा ही कर। तो भैया इधर कामदेव तो अब चला गया। तब नारद जी ने मन ही मन में सोचा, फिर भैया मैंने तो कामदेव को जीत लिया, शिव जी ने तो उसे मार ही डाला था, मैंने तो कामदेव को क्षमा भी कर दिया, आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। ये बात वो सबसे बताने की सोचने लगी। तब वो सबसे पहले भोलेनाथ के पास गए और मार चरित शंकर ही सुनाया, स्त्री जाने महेश सिखाए। तो पूरी कहानी शंकर भगवान को सुनाई। लेकिन ये बात को सुनकर नारद जी का हित जानते हुए भोले बाबा ने कहा कि ये नारद, अब ये कहानी, ये बात तुम किसी और को मत बताना, ये तभी तुम भगवान विष्णु को तो बिल्कुल ही मत बताना। ऐसा कहकर भोले बाबा तो अंतर ध्यान हुए और ये बात मन ही मन में लाकर नारद जी बड़े ही सोच विचार में पड़ गए। अब भोलेनाथ तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन नारद जी सोचने लगे कि शायद ये बात है कि भगवान भोलेनाथ साहब पूरी सृष्टि में, संपूर्ण वर्ल्ड में खुद फेमस होना चाहती और ये नहीं चाहती कि सारी दुनिया को ये पता चले कि मैंने शिव जी से भी बड़ा काम किया है। और नारद कहने लगे कि शिव जी तो कहते हैं कि क्षमा वेद क्षमा धर्म प्रतासति, क्या एक देवम जानाति न चतुर्भुवंति, कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही और कुछ होता है। जो मनुष्य क्षमा के स्वरूप को जान लेता है वही सबको क्षमा कर सकता है। लेकिन फिर भी अब भैया भोलेनाथ तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सबको पता चले कि मैं भोलेनाथ से भी बड़ा हूँ। ये बात मन मिलाकर उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया और कहाँ गए कि क्षीर सिंधु गव ने मोनि नाथा, क्षीर सिंधु गव ने मोनि नाथा, नमः श्रीनिवास स्तुति माता, चाहवस श्रीनिवास स्तुति माता, काम चरित नारद सब भासी, काम चरित नारद सब भासी, यद्यपि प्रगट बरद शिव राखी, यद्यपि प्रथम वर्ज शिव राखी, करुणानिधि मनोदिक विचारी, करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंतरे उगरहु करुवारी,
माताओं, महानुभावों, अब नारद जी ने भगवान विष्णु, यद्यपि अब भगवान विष्णु के पास जाकर नारद जी ने बात की पता नहीं लगा। यद्यपि भगवान भोलेनाथ ने मना किया था, पर फिर भी हमेशा जाते ही राम जी की कथा सुनाने वाले नारद जी आज जाते ही भगवान विष्णु को काम की कथा सुनाने लगे। और ये सुनकर भगवान विष्णु भी सब समझ गए, और सब समझकर, सब जानकर भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद के मन में अब अभिमान रूपी बारी भी उत्पन्न हुआ है। अब नारद जल्द से जल्द कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए मुझे उसके मन में से अभिमान रूपी बीज को हटाना चाहिए, उखाड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों का हित करना ही तो मेरा परम धर्म है। तो ये बात सोचकर भगवान विष्णु ने नारद जी के जाते ही अपनी माया को प्रेरित किया। अब देखो, अब उस माया के कठिन करने को सुनो। अब हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक सुंदर सा नगर बसाया। इतना सुंदर नगर बसाया कि उसकी सुंदरता के आगे वैकुंठ भी कहीं नहीं लगता। इतना सुंदर नगर बसाया। उस नगर में एक माया ने अपनी माया से एक राजा बना दिया। उस नगर में ही एक शीलनिधि नाम का राजा भी रहता था, जिसके पास असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, सोना, चांदी, हीरे, वस्त्राभूषण। अब भैया उसी शीलनिधि राजा की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम विष्मोनी था, जो कि सारे संसार में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, जो कि भैया कोई और नहीं बल्कि भगवान की माया ही थी। अब नारद जी वहीं से होकर निकल रहे थे, उसी के ऊपर से। तभी नारद जी ने उस सुंदर नगर को देखा तो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि ऐसा सुंदर नगर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये बात मन में लाकर नारद जी उस नगर के अंदर भी जाने लगे। वहां पर उन्हें शीलनिधि नामक राजा भी मिले। शीलनिधि राजा ने नारद जी का बड़ा भव्य स्वागत किया, और भैया फिर उसने अपनी पुत्री विष्मोनी को भी बुलाया और उसे नारद जी के सामने बिठाल दिया। और फिर नारद जी से कहने लगी कि हे नारद जी, आप कृपया मेरी कन्या के गुण दोष बता लीजिएगा। लेकिन भैया इधर नारद जी ने जैसे ही विष्मोनी की सुंदरता को देखा तो उनकी आंखें एक लगी लगाए स्थिर हो गई, और वो विष्मोनी को ही देखते रह गए और अपने ज्ञान, वैराग सबको भूल गए। देखिए नारद जी का क्या हाल हो गया। तो नारद जी तो साधारण, अब देखो साधारण मनुष्य तो छोड़ो, नारद जी जैसे ज्ञानी वैरागी देखो उनका भी क्या हाल है। देखो नारद जी तो विष्णु को ही देखते रह गए। और जैसे ही अब वो जब विष्णु को देखते रह गए तो मन ही मन में सोचने लगे कि अब करो जाए सो जतन विचारी, सही प्रकार कोई बरे कुमारी। अगर वो मनी मन में सोचने लगी इतनी सुंदर कन्या अगर मुझे मिल जाए
तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाए, लॉटरी ही खुल जाए। नारद जी ये बात मन में सोचकर तुरंत शैलजी नामक राजा की बात को रखते हुए और विष्णु मुनि की रेखा करते हुए उल्टा सीधा बता के चली, उल्टा सीधे के वो कहने लगी कि ये कन्या तो बहुत अद्भुत है कि जिससे बढ़ेगी वे अजर अमर हो जाएगा, बल्कि स्वयंवर में जिससे बढ़ेगी वो अजर अमर हो जाएगा। अब भैया ये बात ये कन्या जिसको भरेगी वे अजर अमर हो जाएगा, ये बात नारद जी ने उल्टी सीधी कह दी। जबकि रेखा में तो ये लिखा था कि जो अजर अमर है, जिसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, ये कन्या उसी बनी। लेकिन नारद जी कहाँ का ध्यान है उनका, वो तो उल्टा सीधे बता के चलते बनी। और नारद जी फिर मनी मन में सोचने लगी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये कन्या मुझे को पढ़ ले, मुझे पसंद कर ले। लेकिन वो सोचने लगी कि इसके लिए तो मुझे भारी और सुंदरता चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता ले लूं, वही तो मेरा सब चिंता घेंगे। तो ये बात वो भगवान विष्णु को बताते हुए कहने लगी कि आपन रूप देव प्रभु मोर, आपन रूप देव प्रभु मोरी, आन बाती पावहु, आन बाते नहीं नारद जी ये बात भगवान विष्णु को बताने लगे कि आप मुझे अपना रूप दे दो और किसी भी दूसरे प्रकार से मैं आपको उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये नारद, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना रूप दे, उन्होंने ये कहा कि ये नारद जिस प्रकार भी तुम्हारा भला होगा मैं वो ही करूंगा। यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हार सो हम करऊ नान को जो बचन नाम सामान, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा। और भगवान विष्णु कहने लगी कि अगर नारद तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अब सुनो, तुम बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर से बीमारी से परेशान होकर अगर डॉक्टर से जहर मांगे तो क्या डॉक्टर से जहर दे देगा? नहीं। इसीलिए हे नारद, अब हमने भी तुम्हारी हित करने की ठान ली है, सो ठान ली, अब मैं तुम्हारा हित करके ही रहूं। तो अब ये बात कहकर भगवान श्री हरि का अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी को लगा कि उन्होंने अपना रूप मुझे दे दिया। तब नारद जी चल दी। और भैया जैसे ही नारद जी जाने अब चल दिए तो उसी से वहीं गए जहां पर विष्णु मुनि का स्वयंवर हो गया। तो जब विष्णु मुनि का स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंचकर वो सबसे पहले पहुंचे। तो उन्होंने सोचा कि बढ़िया रहा, मैं सबसे पहले पहुंच गया। हो सकता है विष्णु मुनि को इनमें से कोई सिंहासन प्यारी हो और उस पर से जो बैठेगा उसे ऊपर ले।
ऐसा भी हो सकता है। तो नारद जी सोचकर सबसे बीचों बीच बैठे, सब राजाओं के बीचों, कि राजकुमारी आए और तुरंत उनकी गले में जयमाला डाल दी। लेकिन नारद जी कहाँ सुनने वाले। नारद जी तो बिल्कुल बीच में ही बैठते हैं और उन्हें लगा कि अब मेरे सिवाय कन्या तो किसी और को वर ही नहीं सकती। अब ये जब स्वयंवर शुरू हुआ और बहुत सारे राजा आ गए, तब भीष्म मुनि सब राजाओं को देखना शुरू कर दिया। अब भैया इधर नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े फूल के कुप्पा हो रहे हैं कि अब तो वो राजकुमारी मुझे ही वरेगी। सज्जनों, यहाँ पर एक बात सोचने लायक है कि जब कोई व्यक्ति काम के प्रति आसक्त होता है तो उसका क्या हाल होता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। अरे रात में तो छोड़ो, दिन में भी दिखाई नहीं देता। जिस तरह उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसी तरह कामी व्यक्ति को भी दिन में दिखाई नहीं देता। वो समझता है कि मेरे समान इस संसार में कोई सुंदर है ही नहीं। और तथा जो व्यक्ति काम का मारा होता है, वो दिन भर अपना मुख दर्पण में देखता रहता है और वो दिन भर दर्पण में अपना मुख देखता रहता है, कभी यूं तो कभी यूं। मतलब ये समझिए, जिस तरह उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसी तरह कामी व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देता। तब ये समझिए कि कामी व्यक्ति किसके समान होता है, उल्लू के समान, यानी कामी व्यक्ति उल्लू होता है। तो प्यारी प्यारी माताओं, अब यही हाल नारद जी का है। अब नारद जी को जब नारद जी के रूप को जैसे ही राजकुमारी भीष्म मुनि देखती, लेकिन अब भैया इधर तो नारद जी का ध्यान तो इधर उधर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि देखती कोई मुझसे ना सुंदर राजा हो। वैसे वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझसे सुंदर राजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विष्णु भगवान से सुंदर कौन होगा। और ये बात मन में लाकर नारद जी तो इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन भीष्म मुनि ने उन्हें देख लिया। और भैया नारद जी के बंदर के क्रूर चेहरे को देखकर भीष्म मुनि बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। अरे इस बंदर को किसने बुला लिया। अब भैया भीष्म मुनि तो राजहंसनियों की चाल चलते हुए इधर और राजाओं को देखने लगे, लेकिन फिर नारद जी ने सामने चेहरा किया, तुरंत क्या देखा, भीष्म मुनि तो और आगे देखने लग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि साथ भीष्म मुनि ने उन्हें देखा नहीं है, तो और आगे उठ के बैठ गए। भी भीष्म मुनि ने नहीं देखा। अब भैया वो और आगे उठकर बैठ गए, फिर भी उन्हें भीष्म मुनि ने नहीं देखा। इस प्रकार बार बार ऐसा होता रहा। नारद जी और आगे बैठते गए, पर भीष्म मुनि ने उनकी तरफ बिल्कुल जरा सा भी नहीं देखा। अब भैया अब इस प्रकार जब भीष्म मुनि ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, तो अब देखो उनके नारद जी के पास में दो शिवगण भी बैठे हुए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा। अब बस देखो, शिवगण भी नारद जी की ये दशा देखकर मुस्कुराती। अब देखो नारद जी उचकती, झटपटाती, उनकी इस दशा को देखकर शिवगण मुस्कुराती। और भैया उसे समा में कृपालु भगवान श्री हरि भी एक राजा का रूप धारण करके आए हुए थे। और अब उन्होंने जैसे ही नारायण जी के उस राजा के रूप को देखकर जैसे भीष्म मुनि ने उन्हें पहचाना, तो तुरंत उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मीनारायण भगवान तुरंत को ले गए। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की। और जैसे ही लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, तो सारे राजा निराश हो गए। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। वो भी बड़े आकुल व्याकुल और बड़े क्रोधित हो गए। तब से उन्होंने कहा कि ये नारद जी जाकर अपना मुख दर्पण में तो देख लो, और अगर दर्पण ना हो तो किसी तालाब में देखो,
तो नारद जी क्रोधित होकर एक तालाब की ओर गए, एक सरोवर की ओर गए और वहां पर जैसे ही उन्होंने सरोवर में अपने बंदर का मुख देखा तो नारद जी के क्रोध का पारावार न रहा। अब नारद जी क्रोधित होकर वापस शिवगणों के पास आए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी हो, दुष्ट हो, तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है। जाओ, मेरा श्राप है कि अब तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है, तो जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हें राक्षस हो बनना पड़ेगा। इसके बाद भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी फिर सीधे कमलापति के वहां चल दी। लेकिन और जैसे क्रोध में जा रहे हैं और मनी मन में सोचते हैं कि अब तो मैं लक्ष्मीपति को श्राप दूंगा, नहीं तो प्राण ही त्याग। और भैया ये रास्ते में सोच ही रहे थे कि रास्ते में ही कटकट के वासी भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और कहने लगी कि हे देवर्षि, हे नारद जी, इतने क्रोधित होकर कहाँ चले जा रहे हो, हमें भी तो बताओ। तो जैसे ही नारद जी ने देखा भगवान श्री हरि को, तो क्या देखा कि भगवान श्री हरि अकेले नहीं है, उनके साथ में सुंदर राजकुमारी और लक्ष्मी भी। तो भैया ये देखते ही नारद जी के क्रोध का पारावार न रहा। नारद जी बोले कि तुम सदा कपट में व्यवहार करते हो। समुद्र मंथन के समय में भी तुमने शिव जी को पागल बना दिया था। तो तुमने सुंदर कौतुक वस्तु और लक्ष्मी को ले लिया और तुमने खुद तो शिव जी को विस्पान करा दिया था। तुम सदा कपट वाला व्यवहार करते हो। तुमसे दूसरों की संपदा देखी नहीं जाती, तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए तुम दूसरों का बुरा करते फिरते हो। पर संपदा सखो नहीं देखी, तुमरी ईर्षा कपट विशेषी। तुम परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र असर पर कोई बावई मेरे परम तुम परम स्वतंत्र हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ काम के लिए मना करने वाला नहीं। इसलिए तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वही करती फिरते। अच्छे बुरे का तुम्हें बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता। आज तक तुम्हें किसी ने मना नहीं किया इस काम को, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे हुआ जवंदर देहा तो सोई तलु आधारों साप में। अब तुमने बंदर का रूप देकर मुझे ठगा है। तुमने बंदर का रूप देकर खुद तुमने बंदर का रूप मुझे देकर तो मेरा यो अपहित किया, अपकार किया है। तो जाओ, मेरा श्राप है कि एक जन्म में तुम्हारे बंदर ही कम अपकार करही तुम बारी और करही तुम बारी गौरी विरह तुम दुखारी। नारी विरह तुम होब दुखारी। और ये बात मन ही मन में सोचकर कि आज तो मैं नारद जी को श्राप कि अब तो मैं नारायण भगवान को श्राप दूंगा, तो नारद जी तुरंत श्राप देने लगे और कहते हैं कि तुमने कभी की बंदर का रूप देकर जो मेरा अपकार किया है, तो जाओ, मेरा श्राप है कि एक जन्म ऐसा होगा कि तुम्हें भी बंदर ही कहूंगा। और मैं जिस राजकुमारी को चाहता था, तुमने उससे मेरे वियोग में तुमने मुझे उससे वियोग कराकर जो मेरा आयत किया है और खुद तुमने उसे ले लिया, तो जाओ, मेरा श्राप है कि एक जन्म में तुम भी अपनी स्त्री के विरह में दुखी होगे, तड़पो। तो जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, तो तुरंत भगवान ने अपनी माया खींची और जैसे ही भगवान ने अपनी माया खींची, तो वहां पर माया ने जो खेल खेला था, माया का सारा खेल बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गया। और वहां पर तुरंत वहां पर उस समय ना तो लक्ष्मी जी थी और न ही वो सुंदर राजकुमार।
तो ये देखकर नारद जी बड़े ही क्रोधित हो गए और नारद जी बड़े क्रोधित होकर नारद जी भगवान विष्णु को जो उन्होंने इतना श्राप दिया इसके लिए इस मन ही मन में लाकर वो बड़ी दुखी हुई और वो सब समझ गए कि ये सब माया का खेल था और वो तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और कहने लगी कि ये प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आपको श्राप दिलाना, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप मिथ्या हो। तो नारद जी उसे भगवान विष्णु बोले कि नारद चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ, तुम्हारा हित करने के लिए सब जरूरी था क्योंकि तुम्हें काम मोह हुआ था, इसीलिए अब तुम जाकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो जिससे तुम्हारे मन में शीघ्र ही शांति आवे, क्योंकि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस प्रतीत तजंगे मिले और जी पर कृपा न करे तो पुरारी सो न पाप मुनि भगत हमारा। मुझे शिव जी के समान इस संसार में कोई और प्यारा नहीं है। जिससे शिव जी की कृपा नहीं हुई वो मेरी भक्ति को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नारद तुम जाओ और भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो। तो नारद जी जाकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करने लगी और अब भी मन ही मन में सोचते हैं कि जब कोई मुझे नहीं बचाने आया तब मेरे भगवान ने मुझे बचाया, जब कोई मुझे बचाने नहीं आया, जब मैं इतनी बड़ी विपदा में पड़ गई तब मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। तो लेकिन देखो आजकल के लोग तो थोड़ा सा भी उन्हें दुख मिल जाए तो भगवान को दोषी मानने लगते हैं। अरे ऐसी परिस्थितियों में हमको नारद जी जैसा काम करना चाहिए। देखो नारद जी क्या कर रहे हैं, वो तो भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस परिस्थिति से, इस संकट से उन्हें मुक्ति दिलाई और कहने लगी कि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के संकट के कष्टों के दिनों में वो सदा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं, बजाते हुए प्रेम से सब हाथ आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के संकट के कष्टों के दिनों में वो सदा काम आते हैं, कष्टों के क्षणों में वो सदा काम आते हैं।
स्वीकार करे। अपने भक्तों की दुख को पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों के दुख को पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों के दुख को पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों के दुख को पल में स्वीकार करे। मैं बिना कहे सब कुछ पहचान जाते हैं। वे बिना कहे सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुखों की कष्टों की संकट की घड़ी में वो सदा आते हैं। संकट की घड़ी में वो सदा काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो ताली बजाते हुए प्रेम नजर आते हैं। दुशासन दानव से मैं डरती नहीं जग से, दुशासन दानव से। मैं डरती नहीं जग से दुशासन दानव से। मैं डरती नहीं जग से, दुशासन दानव से। मैं डरती नहीं जग से दुशासन दानव से। मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं। मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के संकट के कष्टों की तड़ों में वो सदा काम आते हैं। वो मेरे दुख के छाँव में वो सदा काम आते हैं। कष्टों के छाँव में वो सदा काम आते हैं। जो भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। जो भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। वो भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। जो भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। वो भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। बैकुंठ पा जाए उस पार जाते हैं। बैकुंठ पा जाए पार जाते हैं। मेरे दुख के संकट के कष्टों की तड़ों में वो सदा काम आते हैं। कष्टों के क्षणों में वो सदा काम आते हैं। ओ
भक्ति करोगी तो शक्ति मिलेगी और शक्ति से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए सभी प्रेम से तालियां बजाते हुए ओम श्रीमन नारायण।